जिस एजेंसी, जिस इंस्टीट्यूशन, जिन लोगों के पास ये जिम्मेदारी है कि लोगों को इंसाफ दिलाने की, या यूँ कहें इंसाफ के लिए एफर्ट मारने की, उस बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आज एक बहुत ही बड़ा अन्याय कर दिया। अन्याय क्या? संजीव नसियार जी मेरे साथ बैठे हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। संजीव नसियार जी दिल्ली के एक बहुत बड़े वकील हैं, वकीलों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। पूरे देश में सिर्फ एक जगह जहां वकीलों के लिए काम हो रहा है, वकीलों के वेलफेयर के लिए काम किया गया है, वो है दिल्ली, जहां पर संजीव नसियार जी अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलकर 50 करोड़ रुपए बजट से निकलवाए सिर्फ वकीलों के राहत के लिए, और हर एक वकील और उसके परिवार को 5 लाख रुपए तक का इलाज दिल्ली सरकार के माध्यम से कराया जाएगा। ये पहली बार पूरे देश में, या यूँ कहूँ मुझे लगता है पूरी दुनिया के अंदर पहली बार शायद किसी सरकार ने वकीलों के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। वो काम करवाने के पीछे संजीव नसियार जी थे। संजीव नसियार जी आइडियोलॉजिकली, फिजिकली हर तरह से आम आदमी पार्टी को सहयोग करते हैं, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। इनकी यही गलती है। पिछले 1 साल 1.5 साल पहले एक कंप्लेन की गई, उस कंप्लेन को हाई कोर्ट में डिसमिस कर दिया गया। बार काउंसिल ने उसी कंप्लेन को सीबीआई को भेजा, और इन्हें जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट का पद है इनके पास, जो चुनाव होते हैं वकीलों के, उस पद से हटा दिया। सेम कंप्लेन हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी। सेम कंप्लेन को बार काउंसिल ने भेजा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सीबीआई के अंदर भेजा, और इनको पद से हटा दिया। बोला जी आपके खिलाफ एक कंप्लेन बनी है, हम इसको सीबीआई में इंक्वायरी के लिए भेज रहे हैं, तब तक आप पद से हट जाओ। ना इनको नोटिस दिया, ना इनको बुलाया, ना इनसे इनका पक्ष लिया, और सीधे इनको हटा दिया। मुझे लगता है ये शायद दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है। ये तो न्याय की जो बेसिक प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट है। न्याय का बेसिक प्रिंसिपल क्या कहता है? कोई भी कंप्लेन आएगी, उस कंप्लेन के आधार पर आप दोनों पक्ष को सुनोगे, दोनों पक्ष से बातचीत करोगे, दोनों पक्ष के एविडेंसेस को देखोगे, उसके बाद आप फैसला करोगे। जांच होगी, जांच के बाद निर्णय आएगा, तब जाकर कोई ना कोई डिसीजन होगा। ये तो शायद पहली बार ऐसा हुआ कि जांच ही नहीं की गई, कंप्लेंट से फॉरवर्ड किया गया और कहा गया कि भाई संजीव नसियार जी हटाए जा रहे। संजीव नसियार जी की सिर्फ एक गलती है कि वो आइडियोलॉजिकली आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। वो वकीलों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, वो वकीलों के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना 30 से 35 साल का जो कैरियर है, जो जीवन है, वो समाज के लिए लगाया है, देश के लिए लगाया है। सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को सपोर्ट होने के कारण आज उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई, जो बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है। और ये बेसिक प्रिंसिपल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो हमारी जुडिशियल सिस्टम का है, उसके अगेंस्ट है, उसके खिलाफ है। हम आम आदमी पार्टी इसका पूरी तरह से विरोध करती है, और हम अपेक्षा करते हैं कि ये गलती वो सुधारें और इसको तुरंत ठीक करें। मैं संजीव जी से कहूँगा कि ज़्यादा डिटेल में क्या पूरा इशू है, वो पूरा इशू आप लोगों को ब्रीफ करें। संजीव नसियार जी। नमस्कार दोस्तों, आज वाकई अनफॉर्चुनेट है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि हमारी वकीलों की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है, जो वकीलों के, आम वकील के लिए बहुत बड़ी न्याय का एक प्लेटफार्म माना जाता है, उसके चेयरमैन, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अभी अभी राज्यसभा मेंबर भी बने हैं, उन्होंने एक प्रेस रिलीज के माध्यम से
एक ऑर्डर निकाला और इस ऑर्डर अभी तक सर्व नहीं हुआ है मेरे पास। और 1988 से 36 साल पहले मैं जब वकील बना, और 30 हजारी कोर्ट आप हमने सबने सुना है, वो एशिया की सबसे बड़ी बार, सबसे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट एसोसिएशन मानी जाती है। उसका मैं लगभग 26 साल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के पद पे अपने लॉयर्स के वेलफेयर के लिए काम करता रहा। और एक समय ऐसा आया, एक सपना था मेरा कि अपने वकील भाइयों के लिए कुछ ऐसी सामाजिक सोशल सिक्योरिटी का प्रबंध होना चाहिए जो सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे संभव है। और उस सपने को 2015 में हमने एक बहुत बड़ा 125वीं वर्षगांठ मनाते हुए 30 हजारी के प्लेटफार्म पे ये मांग रखी। और उस टाइम के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश पे उस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि गेस्ट ऑफ ऑनर थे। उस कार्यक्रम में हमने ये मांग रखी और मनीष सिसोदिया जी अरविंद केजरीवाल जी के एश्योरेंस पे ये घोषणा करके आए थे कि इस तरह की स्कीम हम लागू करेंगे। और मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे उस प्रयास और मेरे दोस्तों और बाकी नेताओं के प्रयास से अरविंद केजरीवाल जी पहले मुख्यमंत्री, पूरे हिंदुस्तान में ऐसी पहली प्रदेश है जिसमें वकीलों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस मेडिकल पॉलिसी का बेनिफिट मिलता है, लॉयर, उसकी स्पाउस और 2 डिपेंडेंट चिल्ड्रन के को, और 10 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस मिलता है। और ये स्कीम 2020 में तब लागू हुई थी, तुरंत लागू होते ही एक कोविड का प्रकोप इस देश पे आया, महामारी का प्रकोप आया, और उसके अंदर कम से कम 400 से 500 परिवारों को हमारे, क्योंकि लॉयर कम्युनिटी के हमारे साथी हमारे से बिछड़ गए, उनके परिवारों को 10-10 लाख रुपए का फायदा मिला था। और कम से कम 8 से 10 हज़ार लोगों को अब तक मेडिकल पॉलिसी का बेनिफिट मिल चुका है। एक ऐसी पॉलिसी के निर्माता जिसने ये स्कीम लागू की, उनका कल 30 हजारी में एक भव्य बड़ा कार्यक्रम रखा था हम लोगों ने। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के वाइस चेयरमैन के तौर पे उस कार्यक्रम का मैं कोऑर्डिनेटर था। इसके पीछे इत्तेफाक नहीं है, ये ऑर्डर जो है ये भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश का पूरी तरीके से एक प्रारूप है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन को उसमें इंस्ट्रूमेंट बनाया गया। एक ऐसा ऑर्डर जो 24 अगस्त 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया। 24 अगस्त 2024 के अंदर जो ऑर्डर आया, मैं उस ऑर्डर की क्रक्स पढ़ना चाहता हूं। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली अकॉर्डिंगली डायरेक्टेड टू प्रोवाइड द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स ऑब्लिक सर्टिफिकेट रिकॉर्ड्स टू द BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया. Needless to say, it would be open to the BCI to conduct inquiry oblique take action as it may deemed appropriate in any event of any wrongdoing being uncovered on the part of concerned university. जिस यूनिवर्सिटी से मेरी डिग्री है उसके खिलाफ, और इन्होंने ऑर्डर किसके खिलाफ किया है? संजीव नसीर के खिलाफ। और इस ऑर्डर के अंदर लिखा है कि नॉन कॉपरेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स during inquiry further cast serious doubts on the authorities of the authenticity of the degree. तो ये नॉन कॉपरेशन अगर यूनिवर्सिटी का है तो यूनिवर्सिटी के खिलाफ ले, उस यूनिवर्सिटी से जिसने 1988 में मेरे को डिग्री दी, और उसकी वेरिफिकेशन दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने लेवल पे 3 बार वो वेरीफाई हुआ। और हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है? However, there is no basis of visit the prayers made by the petitioner in the present petition qua the respondent number 3 Sanjeev Nasir. The petition qua the respondent number 3 is therefore dismissed. ये 12/8/2024 को डिसमिस कर दी गई। उसके खिलाफ कोई पिटिशनर अपील में नहीं गया। इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया से या किसी अथॉरिटी से मेरे पास कोई सम्मन नहीं आया, कोई मेरे पास सूचना नहीं आई। सडनली 7 तारीख की मीटिंग दिखा के आज ये ऑर्डर निकाला गया, क्योंकि 9 तारीख को 30 हजारी के अंदर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के प्लेटफॉर्म पे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, वकीलों का थैंक्स गिविंग, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी और आतिशी जी जो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो वकीलों के लिए जिस तरीके से पहले बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, उसकी कोई बड़ी घोषणा, ये पूरी तरीके से साजिश आम वकील के खिलाफ है। और मैं इस बात का स्वागत करता हूं। ये CBI से या इससे बड़ी कोई एजेंसी इनके पास हो, मेरी इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेशन करें, मैं उससे घबराने वाला नहीं हूं, डरने वाला नहीं हूं। मेरा एक एक डॉक्यूमेंट बिल्कुल वेरीफाई होना चाहिए, और वेरीफाई ऑलरेडी हाई कोर्ट कर चुकी है। हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया है, ये हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट भी बनती है। लेकिन
क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश कल के कार्यक्रम को सबटाइज करने की है, डिस्टर्ब करने की है। मैं आपके माध्यम से एक चीज़ रखना चाहता हूँ, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली कल के कार्यक्रम को बहुत भव्य करने जा रही है। आप सबको भी मैं निमंत्रण देता हूँ कि 30 तारीख में आप आइए और कल का कार्यक्रम जरूर अटेंड कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कोई प्रश्न? संजीव जी, जो ये प्रेस रिलीज आप बता रहे हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जारी किया है, इसमें क्या लिखा और किस पद से आपको हटाया गया? इस ऑर्डर के तहत मैं आज भी मेंबर बार काउंसिल हूं, मेरे को इस प्रेस रिलीज के माध्यम से वाइस चेयरमैन के पद से हटाया गया है, जो कि पूरी तरीके से इलीगल है। मैं एडवोकेट भी हूं उनके हिसाब से, और आज मेंबर बार काउंसिल इलेक्टेड मेंबर भी हूं। सिर्फ वाइस चेयरमैन से उन्होंने मेरे को हटाया है।